इतिहास में पहली बार सिर्फ 6 महीने में दवा से पूरी तरह ठीक हुआ कैंसर 100% कारगर रहा। मेडिकल जगत है हैरान। रिसर्च पेपर की को ऑथर ने उस पल के बारे में बताया कि जब रोगियों को पता चला कि उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स से उन्होंने कहा, उन सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतिहास में पहली बार सिर्फ दवा से ठीक हो गया है जानलेवा कैंसर। छोटे से क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुए थे कैंसर के 18 मरीज। 6 महीने चला इलाज, बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरी तरह मरीज हुए स्वस्थ। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी सटीक दवा आज भी विज्ञान ढूंढ रहा है, लेकिन रेक्टल कैंसर से जूझ रहे एक समूह के साथ एक चमत्कार हुआ है। प्रयोग के तौर पर एक इलाज में इन मरीजों का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया और इन्हें नई जिंदगी मिली। इस छोटे से क्लिनिकल ट्रायल में 18 मरीजों को शामिल किया गया था, जिन्हें 6 महीने के लिए डोस्टरलीमैब नामक एक दवा दी गई। 6 महीने के बाद इन सभी लोगों का कैंसर पूरी तरह ठीक हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। डोस्टरलीमैब एक दवा है कि जो लैब में बनाए गए अणुओं से बनी है। यह दवा शरीर में सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज की तरह काम करती है। रेक्टल कैंसर के सभी मरीजों को एक ही दवा दी गई थी। इलाज का नतीजा यह हुआ कि 6 महीने के बाद सभी मरीजों का कैंसर पूरी तरह गायब हो गया, जिसे एंडोस्कोपी जैसे फिजिकल एग्जाम से डिटेक्ट नहीं किया जा सका। न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर के डॉक्टर लुइस डियाज़ ने कहा कि यह कैंसर के इतिहास में पहली बार हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे मेडिकल जगत को हैरान कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में शामिल मरीज इससे पहले कैंसर से छुटकारा पाने के लिए लंबे और तकलीफदेह इलाजों से गुजर रहे थे, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। इलाजों के ये तरीके अनेक नए बीमारियों को भी जन्म देते थे। 18 मरीज यह सोचकर ट्रायल में शामिल हुए कि ये उनके इलाज का अगला चरण है। हालांकि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि अब उन्हें इलाज की कोई जरूरत नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों ने मेडिकल जगत को आश्चर्य में डाल दिया है। मीडिया से बात करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कोलोरेक्टल कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर एलन पी वेनुक ने कहा कि सभी मरीजों का पूरी तरह ठीक होना एक अभूतपूर्व घटना है। उन्होंने इस रिसर्च को विश्वस्तरीय बताया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यह खास तौर पर प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि किसी भी मरीज में ट्रायल ड्रग के साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। बड़े पैमाने पर टेस्ट की जरूरत, लेकिन उम्मीद जगी है। ट्रायल के दौरान मरीजों को 6 महीने तक हर तीसरे हफ्ते दवा दी गई। वे सभी कैंसर के एक समान स्टेज पर थे। यह उनके रेक्टल में फैल गया था, लेकिन इसने दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं किया था। दवा का रिव्यू करने वाले कैंसर शोधकर्ताओं ने बताया कि यह इलाज आशाजनक लग रहा है, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर ट्रायल की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवा बाकी मरीजों पर भी असरदार है और यह कैंसर को वास्तव में पूरी तरह ठीक कर सकती है। देश में सरकारें भी लोगों के लिए कैंसर के इलाज को सुलभ बनाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में कई अस्पताल हैं जो कैंसर का मुफ्त इलाज करते हैं। कई मुफ्त कैंसर उपचार अस्पताल रोगियों और उनके परिवारों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। यहाँ हम ऐसे 10 अस्पतालों की जिक्र करेंगे जो कैंसर का निशुल्क इलाज करते हैं। तो आइए जानते हैं कैंसर का फ्री इलाज करने वाले हॉस्पिटलों के बारे में। सबसे पहला है टाटा मेमोरियल अस्पताल, जो कि मुंबई में है। टाटा मेमोरियल अस्पताल देश में सबसे अधिक मांग वाले कैंसर उपचार अस्पतालों में से एक है। यह लगभग 70% रोगियों को मुफ्त देखभाल प्रदान करता है। अस्पताल अत्याधुनिक कीमोथेरेपी और रेडियोलॉजी उपकरणों से सुसज्जित है और कई क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम का समर्थन करता है। इसके अलावा टाटा मेमोरियल अस्पताल पुनर्वास, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सहित रोगी देखभाल और सेवा भी प्रदान करता है। दूसरा है धर्मशिला अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। धर्मशिला अस्पताल NABH मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला कैंसर अस्पताल है। आज धर्मशिला अस्पताल और अनुसंधान केंद्र विश्व स्तर पर बहुत प्रसिद्ध कैंसर अस्पतालों में से एक है, जो कैंसर डायग्नोसिस, उपचार और से संबंधित उन्नत सेवाएं प्रदान करता है। तीसरा है अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट, चेन्नई।
मुफ्त कैंसर उपचार के लिए एक अन्य प्रमुख अस्पताल चेन्नई में स्थित है, अडयार कैंसर संस्थान। यह नॉन बेनिफिट इंस्टीट्यूट सभी लोगों को उनकी जाति, पंथ और आर्थिक स्थिति के आधार पर बिना भेदभाव सेवा प्रदान करता है। अडयार कैंसर संस्थान कुछ नाम रखने के लिए इन पेशेंट और आउट पेशेंट सेवाएं, डायग्नोसिस, चिकित्सा, रेडिएशन और बाल चिकित्सा जैसी सेवाएं प्रदान करता है। अगला है दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। दिल्ली कैंसर संस्थान देश में एक अग्रणी मुफ्त कैंसर उपचार अस्पताल है, जो कैंसर और संबंधित विकारों के इलाज के लिए प्रयोगशाला जांच, व्यापक चिकित्सा, इंटरवेंशन और सर्जिकल उपचार जैसी अति आधुनिक सेवाएं प्रदान करता है। पांचवा है गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे एमपी शाह कैंसर अस्पताल के रूप में भी जाना जाता है। इसे गुजरात कैंसर सोसाइटी और गुजरात सरकार से फंडिंग मिलता है। 6 विशिष्ट ऑन्कोलॉजी इकाइयों के साथ अस्पताल आधुनिक कैंसर सुविधाएं प्रदान करता है, जो कैंसर की शुरुआती डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और निगरानी में बहुत मददगार हो सकती है। रीजनल कैंसर सेंटर तिरुवनंतपुरम। रीजनल कैंसर सेंटर की स्थापना भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा वर्ष 1981 में की गई थी। कैंसर केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित होता है। 7वां है कैंसर एंड रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मुंबई। मुंबई में स्थित भारत का कैंसर सहायता और अनुसंधान फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। देश में सबसे प्रमुख मुफ्त कैंसर उपचार अस्पतालों में से एक सस्ती स्वास्थ्य देखभाल और कैंसर उपचार प्रदान करता है। इसके साथ ही फाउंडेशन अपने सभी मरीजों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श भी देता है। किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बैंगलोर। किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी बैंगलोर हर साल कैंसर का मुफ्त इलाज करने के लिए 17,000 नए रोगियों को पंजीकृत करता है। अपनी स्थापना के बाद संस्थान ने जरूरतमंदों को समर्पित और किफायती उपचार की पेशकश की है। श्री शंकर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अगर आप एक मुफ्त कैंसर उपचार अस्पताल की तलाश में हैं, तो श्री शंकर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र एक अन्य उपयुक्त विकल्प है। कई परोपकारी, अनिवासी भारतीय और कॉरपोरेट दाता इस गैर लाभकारी संगठन में नियमित और उदार योगदान देते हैं, जो कैंसर के लिए मुफ्त और किफायती उपचार प्रदान करता है। 10वां है इंडियन कैंसर सोसाइटी ऑफ मुंबई। इंडियन कैंसर सोसाइटी के बारे में ज्ञान और जागरूकता फैलाने के लिए मुफ्त निदान और कार्यक्रम चलाती है। अपने आदर्श वाक्य के रूप में जल्दी पता लगाने के साथ केंद्र सभी प्रकार की स्क्रीनिंग करता है, जो उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।